Good morning students, I am Renu Yadav and today our topic is media of and democracy। ये 7th क्लास का हिस्ट्री का सिविक्स का 6th चैप्टर है। इसमें हम एक पार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने किया था कि मीडिया क्या है, मीडिया का क्या रोल है और मीडिया और टेक्नोलॉजी किस तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडिया एंड मनी। मनी और मीडिया का क्या आपस में कनेक्शन है, एक दूसरे से किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड है। तो मीडिया का कोई भी फंक्शन जो होता है, मीडिया की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की, जैसे कोई भी न्यूज़ बनानी है या मूवीज़ बनानी है या सीरियल बनाने या कोई भी सॉन्ग है उसको शूट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, इक्विपमेंट तो चाहिए ना उसको करने के लिए। तो वो जो इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं और उनको ख़रीदने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे रुपए खर्च होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि मीडिया जो है जब हमारे लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन करता है, कोई भी न्यूज़ लेके आते हैं, तो उससे पहले उसमें बहुत सारा खर्चा लगा होता है। द इक्विपमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। उस इक्विपमेंट के लिए बहुत सारी मनी की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस, जैसे न्यूज़पेपर आपका, तो न्यूज़पेपर आपके पास पहुंचता है उससे पहले उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो देखो, पहले पेपर बनाया, फिर पेपर बनाने के बाद उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग मशीन आई, फिर उसमें किस कलर का इंक यूज होगा वो इंक लेके आए, फिर हेडलाइन है वो अलग कलर से करनी है, उसका बोल्ड साइज़ रखना है और नीचे जो है हमें छोटे साइज़ में रखना है, तो वो सब चीज़ के लिए अलग। तो इस तरीके से उसमें ना बहुत सारा क्या है, मनी खर्च होता है। टीवी सीरियल के है, आपके कोई भी सीरियल है या मूवीज़ है, तो उसको भी शूट करने में जो है बहुत सारी टेक्निक यूज़ करती है, टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मनी खर्च करनी पड़ती है। तो यही इंटरकनेक्ट है दोनों में कि मीडिया जो है, फिर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट हम जो भी करते हैं तो उसका क्या होता है, प्रॉफिट किसको जाता है। जैसे आपने देखा कि जब आप मूवीज़ वगैरह देखते हो या सीरियल वगैरह देखते हो तो उसके बीच बीच में बहुत सारी एडवर्टाइज आती है। जैसे कभी आपकी आती है कोई शॉप की, कभी आती है कोई रिलेटेड किसी थिंग्स से रिलेटेड, जैसे मॉस्कोटो की देख लो, है ना। फिर या कभी इच गार्ड देख लो, बोरो प्लस देख लो, या कभी कभी आ जाती है जैसे आपकी कोई भी रिन साबुन, लक्स साबुन, इस तरीके से, है ना। तो बहुत सारी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आती है। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट आती है, इस पर भी बहुत सारा खर्च होता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो होती है, इस पर बहुत सारा खर्च होता है, फिर बाद में उसको बेनिफिट होता है, उसको सब्सक्राइब किया जाता है, जब जाके उस पर बेनिफिट मिलता है। तो उससे पहले तो क्या हुआ, इसमें खर्च ही हुआ ना। तो ये दोनों में मैंने आपको बताया कि मीडिया और मनी में किस तरीके से कनेक्ट है। अब आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि फाइंड आउट द नेम ऑफ एनी 5 टीवी न्यूज़ चैनल्स, कि आप कौन से न्यूज़ चैनल्स जो है पसंद करते हो, तो लाइक करते हो, तो वो आपको बताना है। ये आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया और डेमोक्रेसी का किस तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो मीडिया और डेमोक्रेसी किस तरीके से है। मीडिया जो डेमोक्रेसी जो है उसके 4 पिलर बताए गए हैं। 4 पिलर में फर्स्ट पिलर क्या है, लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी और फोर्थ है मीडिया। मीडिया को भी 4 पिलर का रूप दिया गया है। इट मीन्स कि डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया। अब वो किस तरीके से रोल प्ले करता है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये मैसेज लोगों को कैसे मिलता है, न्यूज़ के थ्रू मिलता है, न्यूज़पेपर के थ्रू, या टीवी में जो समाचार वगैरह आप देखते हो वो उनके थ्रू, रेडियो से, इनसे तो हमें मिलता है ना। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में कनेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद ये क्या करती है, लोगों को अवेयर कराती है। एक प्रकार से हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें न्यूज़ का, मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल होता है। लोगों को पता लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है किस तरीके की वर्किंग प्रोसेस में है, क्या क्या वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, कौन कौन सी वो जो है नई स्कीम्स निकाल रही है जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, हमारे देश की सोशल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकल में क्या क्या इशू है, आए दिन आप न्यूज़ में देखते रहते हो। तो ये सारा काम किसका है, मीडिया का। तो हम कह सकते हैं कि मीडिया, डेमोक्रेसी और मीडिया में भी आपस में कनेक्शन है। पब्लिक ओपिनियन, यदि पब्लिक की कोई ओपिनियन है और वो गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, तो वो कम्युनिकेशन किस तरीके से जाएगी, मीडिया के थ्रू ही जाएगी वहाँ तक। अब तो जो मीडिया जो है इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है कि ग्लोबलाइजेशन लेवल पर भी मतलब न्यूज़ दे, जैसे अब कोरोना है तो कोरोना हमारे इंडिया में भी है, अदर कंट्री में भी है, तो हमें सारी न्यूज़ मिल जाती है कि अदर कंट्री में जो है कितने पब्लिक जो है मर चुकी है, कितना जो है कंट्रोल हो गया है, आए दिन कितना
लॉस या प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये सारा पूरा हमें किससे पता लगता है? मीडिया से। नेक्स्ट है मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबल, कि मीडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको फॉर डेमोक्रेसी के वन पिलर में माना गया है। तो इसके नैतिक और अकाउंटेबल मतलब ये देश के प्रति किस प्रकार से ये अच्छा काम भी करेगी, अकाउंट्स की जिम्मेदारी है। तो मीडिया जो है वो क्या करती है? रोल प्ले करती है एजेंडा दैट द डिसाइड टू न्यूज़ आइटम ऑफ वर्दी एंड अटेंशन। कई बार क्या होता है कि लोग एक दूसरों की झूठी अफवाह फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसके लिए मीडिया क्या करता है कि उसको अटेंशन करने के लिए उस सही उसकी जानकारी हासिल करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन श्योर करने के बाद वो पब्लिश करता है, उसे ब्रॉडकास्ट करता है, ताकि लोगों में जो मिसलीडिंग जो हो गई है अब उसको करेक्ट किया जा सके कि ये जो है मैटर इस तरीके से नहीं था और इस तरीके से है। तो ये सब हमें कहाँ से पता लगता है? मीडिया से ही पता लगता है। मीडिया हमें नेक्स्ट है हमारा चेक्स एंड बैलेंस। जब मीडिया के पास इतनी पावर है कि वो सारी न्यूज़ फैलाती है, ग्लोबलाइजेशन लेवल पर भी करती है, तो इसको चेक कैसे किया जाता है, उस पर किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है? तो हमारी मीडिया जो है पहले क्या थी? मीडिया फ्री और फ्रीडम थी। फ्री और फ्रीडम का मतलब है कि वो कोई भी न्यूज़पेपर में कोई भी बात जो है प्रिंट कर सकती थी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में इसको क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं करेगी, वो उसी से रिलेटेड कोई बात करेगी जिससे हमारे देश को कोई भी लॉस ना, एक प्रकार से मतलब हमारे देश की बुराई ना करे। जैसे अदर कंट्री हमारे देश की जो खामियाँ हैं वो अदर कंट्री के पास ना जाए इन्फॉर्मेशन, तो इन सब कुछ चीज़ों पर इस तरीके से उनको क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्शन कर दिया, रोक लगा दी उस पर। देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटी द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से गारंटी कर दी है कि प्रेस जो है फ्रीडम तो है, लेकिन एक लिमिट तक फ्रीडम है। वो ये नहीं कि अपने मन मर्जी से कुछ भी प्रिंट करके कोई भी न्यूज़ बना के और इस तरीके से वो ब्रॉडकास्ट कर सकते, नहीं, वो फ्रीडम तो है लेकिन वो लिमिटेड है। फ्रीडम एक्सप्रेस मीन्स द फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉट ओनली वन व्यू, केवल अपने एक व्यू से नहीं बल्कि सभी व्यू से उसको देखकर कि न्यूज़ में जो है हमें किस तरीके से उसको लोगों के साथ लोगों तक पहुंचाने चाहिए कि उसके नेगेटिव मैसेज ना जाकर लोगों के पास पॉजिटिव मैसेज जाए। तो इस तरीके से जो प्रेस मीडिया जो है अपना काम करता है। ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है आज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। केस स्टडी वाला है, इसमें ये दिया गया RTI एक्ट क्या होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन, तो इसको आप अपने